स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। हम लोग बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे थे। 11th चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। बिजनेस स्टडीज का लास्ट चैप्टर पे हम लोग आ चुके हैं और मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग लास्ट चैप्टर में बिजनेस स्टडीज का कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कोई सामान को खरीदने के लिए जाते हैं, पैकिंग माल रहता है दुकानदार हम लोगों को अच्छा सामान बोल करके दे देता है और जब हम घर आते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वो सामान अच्छा नहीं है। अब क्या होता है कि हमारे घर पे हमारी मदर ये बोलती है कि जाइए सामान को वापस करा के लेकर आइए, तो हमें जाना पड़ता है। प्रैक्टिकली ऐसा होता है हमारे साथ भी, आपके साथ भी। जब हम सामान को वापस करने जाते हैं तो दुकानदार अब बोलता है कि नहीं, हमने अच्छा सामान दिया था, हो सकता है आप चेंज कर दिए होंगे या कोई मामला है, ये वो बातों खुआने लग जाता है। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है बच्चों? तो हमें इस प्रोटेक्शन के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि कंज्यूमर को क्या क्या राइट है, कंज्यूमर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या है, इस चीज में क्या अमेंडमेंट हुई है और इसमें क्या क्या राइट्स है, ये सारी चीजों को हम लोग अगर डिटेल से जान ले तो हम लोग कभी एक्सप्लोर नहीं होंगे, ठगाएंगे नहीं, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो हमको अगर अपना राइट पता होगा तो बहुत आसानी के साथ हम जो है वहां पे फाइट कर सकते हैं अपनी जबान से। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे उसको भी पहले आप देख लीजिए। देखिए, इसमें हमारा जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, नीड है, इंपॉर्टेंस है, कंज्यूमर राइट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सप्लॉइटेशन है और रूल ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस। तो पहला जो हम लोग डिस्कस करेंगे, मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेफर टू दैट सेफगार्डिंग ऑफ कंज्यूमर अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड इंश्योरिंग दैट दे गेट द राइट क्वालिटी, राइट प्राइस, राइट इंफॉर्मेशन अबाउट द गुड्स और सर्विस दे बाय। यानी कि सामान को खरीदने से पहले क्वालिटी, प्राइस और साथ ही साथ उस गुड्स का इंफॉर्मेशन पूरा ले, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता है। सिंपल वर्ड में बात करते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन मींस प्रोटेक्टिंग द राइट and interest of the consumer and ensuring that businesses do not cheat, exploit or mislead them। यानी कि इस कस्टमर के साथ कोई भी मिसलीड, चीट या फिर कोई भी धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें हम लोग बात करते हैं नंबर 1 में जो इट इंक्लूड्स है प्रोवाइडिंग करेक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि दुकानदारों को करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना है, हमको पूरा इन्फॉर्मेशन लेना है। इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का पूरा सेफ्टी का ख्याल रखना है। प्रिवेंटिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, गिविंग कंज्यूमर्स द राइट टू कंप्लेन एंड सीक कंपनसेशन। यानी कि अगर कोई कस्टमर्स का सामान खराब होता है तो मेरा राइट है कि हम जाके कंप्लेन करें और उसका जो भी कंपनसेशन हो, मुआवजा हो, उसको हम वापस ले। ये होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आइए हम लोग बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत क्या क्या बातें हैं, क्या क्या चीजें आती है। ये हमेशा ये क्वेश्चन आता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो इसको अगर आप पढ़ ले थोड़ा सा तो हमको लगता है कि बहुत आसानी से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं एग्जाम में। पहला चीज कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज एन इंपॉर्टेंट लॉ पास्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। यानी कि कस्टमर्स का इंटरेस्ट और राइट के लिए 1986 में एक लॉ पास किया गया। इट प्रोवाइड अ लीगल फ्रेमवर्क so that consumer can file complaint against defective goods, poor service, fraud और unfair trade practice। यानी कि अगर कस्टमर्स के साथ कोई चीट होता है या कोई खराब सामान मिलता है या कोई ऐसा सामान मिलता है जिससे फ्रॉड हो रहा है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, तो कस्टमर इसके अगेंस्ट में जा करके कंप्लेन कर सकता है। ठीक है, की पॉइंट क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का कि प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट टू सेफ्टी, इंफॉर्मेशन, चॉइस एंड redressals। ठीक है, provide a simple and quick system for consumer to get justice, established 3 tiers consumer court। ठीक है, district forum for cases up to the certain amount। ठीक है, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, ये सारी की पॉइंट्स हैं। ठीक है, हेल्प कंज्यूमर टू गेट कंपनसेशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव गुड्स और बैड सर्विस। अगर कोई भी खराब सर्विस या कोई सामान अच्छा नहीं मिला है तो ऐसा केस में उसको कंपनसेशन दिलाने का पूरी हक रखता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, ये बात दी हुई है। सिंपल भाषा में अगर हम बोलते हैं तो द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज अ लॉ दैट हेल्प कंज्यूमर फाइट अगेंस्ट चीटिंग, फ्रॉड और अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। यानी कि कस्टमर के साथ कोई चीट हो जाए,
कस्टमर के साथ कोई फ्रॉड हो जाए या कस्टमर के साथ ऐसा कोई सामान दे दिया जाए जो कस्टमर्स ने इंटरेस्ट लिया ही नहीं है लेने में या फिर सामान खराब है, तो इसके अगेंस्ट में जाकर के कस्टमर जो है कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन कर सकता है और कंज्यूमर फोरम जो है कस्टमर्स को खराब सर्विस या फिर कोई सामान खराब होने की वजह से उसको कंपनसेशन दिलवाएगा उस दुकानदार से। ठीक है, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है इंडिया में क्यों इंपॉर्टेंट? अगर मान लीजिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं बनाया जाता तो कोई भी दुकानदार किसी भी आदमी को बेवकूफ बना देता अपने दबंगई के दम पर। अगर मान लीजिए कोई दुकानदार पैसा वाला है, कोई गरीब आदमी सामान खरीदने के लिए आया, उसको कोई सामान बेच दिया, अब बेचने के बाद क्या मामला हुआ कि खराब सामान बेच दिया। अब भाई वो गरीब आदमी जब वापस करने आएगा तो बोले हम दबंग है, हम पैसे वाले, हम तुमसे नहीं लेंगे वापस, तो फिर क्या होगा, गरीब आदमी तो फंस जाएगा। इसीलिए सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बना दिया है, जिसके तहत जो है अगर कस्टमर्स के साथ कोई फ्रॉड होता है, कोई भी कस्टमर के साथ चीट होता है, तो कस्टमर्स आसानी से कंज्यूमर फोरम जा करके उसके बदले में कंपनसेशन ले सकता है। ये प्रैक्टिकली बात है। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया। तो हमारा जो नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया है, उस पे रूल्स को हमको समझना पड़ेगा कि क्या नीड्स और इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑफ इंडिया का। मैंने आपको बताया ना कि कंज्यूमर को प्रोटेक्शन करने के लिए जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बनाया गया है, ये कस्टमर्स के फायदे के लिए बनाया क्योंकि लोग बहुत चीट कर रहे थे। ठीक है, तो इसी पे हम लोग डिस्कस करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया बिकॉज इट सेफगार्ड कंज्यूमर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड इंश्योर फेयर and honest business practices. The major reasons of importance are protection from unfair trade practices, ensure safety of customers, informing consumers, reduces exploitation, ठीक है, encourage ethics business practices, help consumer get redressals हो गया, promotes consumer awareness, build healthy competition। एक एक पॉइंट को हम लोग डिटेल से समझेंगे जिससे बात को पूरा अच्छे तरीके से समझ में आए। protection from unfair trade practices. Consumer often face cheating, adulterations, misleading advertisement and overcharging. Consumer protection help to stop these unfair practices। यानी कभी-कभी ऐसा भी हो रहा है, यानी कि एडवर्टीजमेंट के माध्यम से प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन कुछ और दिया जा रहा है, बट जब हम लेने जा रहे हैं या ले रहे हैं तो वो प्रोडक्ट कुछ और निकल जा रहा है। तो इन सब चीजों से जो है वो बचाता है, इसीलिए इसकी जरूरत पड़ी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। दूसरा है इंश्योर सेफ्टी ऑफ कंज्यूमर। Many product like food item, medicines, electrical goods, etc. may be unsafe. Consumer protection ensure that only safe and quality product are sold in the market। बात सुनना है ना, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है एक्ट इंसिस्ट को इंश्योर दिलवाता है कि आप उसी प्रोडक्ट को सामान मार्केट में बेचेंगे जो कस्टमर्स के लिए अच्छा हो। ऐसा नहीं कोई ऐसा खराब सामान बेच दे जिससे कस्टमर लेने के बाद बीमार पड़ जाए खाने के बाद, तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। थर्ड नंबर पे इन्फॉर्मिंग कंज्यूमर। कंज्यूमर समटाइम्स लैक नॉलेज अबाउट देयर राइट एंड प्रोडक्ट डिटेल। कंज्यूमर प्रोटेक्शन स्प्रेड अवेयरनेस एंड इंश्योर करेक्ट इन्फॉर्मेशन इन प्रोवाइडेड। ठीक है, यानी कि हर दुकानदार को, हर शॉपकीपर, कंपनीज, इंडस्ट्री को बताता है कि आप जो भी प्रोडक्ट दे रहे हैं उस प्रोडक्ट का बारे में कस्टमर्स को जो है बताइए और कस्टमर जान के ही उस सामान को परचेस करेगा। ऐसा नहीं कि आपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रॉपर दिया ही नहीं, और अगर नहीं दिए हैं और कस्टमर्स को सामान बेच दिए तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट हमारा बता रहा है। फोर्थ है रिड्यूसेस एक्सप्लॉयटेशन, चीटिंग जो होता है, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ अनस्क्रपुलस सेलर्स में एक्सप्लॉइट कंज्यूमर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ हेल्प प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन एंड गिव कंज्यूमर द राइट टू क्लेम कंपनसेशन। यानी कि एक्सप्लॉयटेशन मतलब जबरदस्ती ले लेना या फिर ले लिए तो वापस नहीं करेंगे, बहुत सारा चीज है। 1 किलो की जगह में 800 ग्राम सामान दे दिए हैं तो इसी को बोलते हैं कस्टमर एक्सप्लॉयटेशन। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है, तो ऐसा केस में जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इनको प्रोटेक्ट करता है। इनकरेजेस एथिक बिजनेस प्रैक्टिसेस। व्हेन कंज्यूमर लॉ आर स्ट्रांग, बिजनेसेस फॉलो फेयर प्रैक्टिस व्हिच इंप्रूव ट्रस्ट बिटवीन कंज्यूमर एंड सेलर। यानी कि सेलर को भी इसमें फायदा हो जा रहा है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बन रहा तो कंज्यूमर तो पूरा इंश्योर है कि हमको जो मार्केट से सामान मिलेगा वो सही मिलेगा, जिससे सेलर पर ट्रस्ट बनता है और वो भी आसानी से सामान सेल कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्प कंज्यूमर गेट रेडरेशंस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोवाइड प्रॉपर लीगल सिस्टम, कंज्यूमर कोर्ट वेयर कंज्यूमर कैन फाइल कंप्लेंट एंड गेट जस्टिस क्विकली। अगर इन केस कोई मामला हो भी गया
तो ऐसा केस में कस्टमर्स जो है वो कंज्यूमर फोरम जा करके केस दायर कर सकता है उस दुकानदार के खिलाफ जिस दुकानदार ने कस्टमर के साथ चीट किया है, और उसके खिलाफ वो केस जब दायर करेगा, केस जब फाइल करेगा तो क्विकली जो है उस पर एक्शन लिया जाएगा। प्रमोट कंज्यूमर अवेयरनेस। नेक्स्ट पॉइंट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोग्राम एजुकेट पीपल अबाउट देयर राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेकिंग देम मोर अलर्ट एंड कॉन्फिडेंट। यानी कि कस्टमर्स को एडुकेट किया जाता है राइट और उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ठीक है, जिससे कि कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं कस्टमर्स और अलर्ट भी हो जाते हैं, ठीक है। बिल्ड हेल्दी कंपटीशन व्हेन चीटिंग इज कंट्रोल्ड ऑनेस्ट बिजनेसेस ग्रो दिस लीड टू फेयर कंपटीशन एंड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट इन द मार्केट। अगर ये चीज होता है चीटिंग जो है वो कंट्रोल हो जाता है तो जितने भी ऑनेस्ट बिजनेसेस है वो लोग ग्रो करेंगे, और जो चीटिंग करते हैं, चीटिंग करके बिजनेस करते हैं, वो ग्रो नहीं करेंगे, उसका फॉल डाउन हो जाएगा। तो ये एक बेहतर विकल्प हो जाएगा कस्टमर्स के पास, ठीक है। इसके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों कंज्यूमर का क्या राइट है। अब हम लोग जो मेन पॉइंट पे आ रहे हैं कंज्यूमर का अधिकार, ये आप समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई आप मान लीजिए, ठीक है। ये हमेशा एग्जाम में आता है, व्हाट इज द राइट ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर का राइट आपको जानना जरूरी है। जनरली 6 राइट होता है, 7 यहाँ पे दिया हुआ है राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, हेयर्ड, seek redressal, right to consumer education, right to protection against unfair trade। एक एक पॉइंट को हम लोग समझते हैं। right to safety, consumer have to right to protect against goods and service that are harmful and unsafe for their health and life। यानी कि कस्टमर का राइट है उसके बारे में जानना, जो चीज है हार्मफुल है या सेफ है या अच्छा है या खराब है, इस चीज के बारे में जानना कस्टमर्स का राइट है। राइट टू सेफ्टी के अंदर में पहला पॉइंट ये आता है, ठीक है। दूसरा राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कंज्यूमर मस्ट रिसीव कंप्लीट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। किससे? सेलर से पूरा इन्फॉर्मेशन ले लेगा वो, कस्टमर्स का राइट है कि पूरा इन्फॉर्मेशन लीजिए, प्राइस क्या है, क्वालिटी क्या है, इंग्रेडिएंट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, इसका यूसेज क्या है, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। राइट टू चूज, बहुत सारा वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल होता है मार्केट में, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा थोड़ी है कि सारा उठा लेते हैं। मेरा पास ये राइट है कि हम जो चीज चाहे अपने पसंद के मुताबिक सामान को परचेस करें, आप रोकने टोकने बोलने वाले नहीं है, ठीक है। इसलिए बोला गया राइट टू चूज। कस्टमर शुड हैव एक्सेस टू वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस एट कॉम्पिटिटिव प्राइस एंड द फ्रीडम टू मेक देयर ओन चॉइस। अपनी मर्जी के मुताबिक हमें आजादी है कि हम कोई भी सामान को परचेस करें। तीसरा पॉइंट ये है हमारा राइट टू बी हियर्ड, अ कंज्यूमर कंप्लेन एंड ओपिनियन मस्ट बी लिसन्ड टू बाय कंज्यूमर कोर्ट एंड अदर ऑथोरिटीज। अगर कस्टमर्स कोई भी प्रॉब्लम होता है कस्टमर्स को, तो वो कंप्लेन कर सकता है और साथ ही साथ दुकानदार को भी अपने ओपिनियन और साथ साथ दे सकता है, जिससे कि कस्टमर्स जो है अगर उसको ऐसा लगता है कि नहीं ये सही है गलत, तो अपने राय को देख सकता है कंज्यूमर कोर्ट में और अदर अथॉरिटीज को, ठीक है। राइट टू सीक रिड्रेसल्स, कंज्यूमर हैव द राइट टू गेट कंपनसेशन और रिप्लेसमेंट फॉर डिफेक्टिव गुड्स एंड पुअर क्वालिटी सर्विस। अगर मान लीजिए अच्छा सामान नहीं मिला, जल्द जाके बोलेंगे अच्छा सामान नहीं, वापस करके दीजिए, नहीं देगा कंज्यूमर फॉर्म में जाएंगे हम, वहां जाके कंप्लेन करेंगे। कंप्लेन करने के बाद जाहिर सी बात है कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक्ट बनाया गया 1986 वो हमारे लिए ही बनाया गया ना। अगर हमें कोई गलत सामान देगा तो हम जा करके सीधा कंप्लेन करेंगे, और कंप्लेन का फायदा ये होगा कि हमको दुकानदार से कंपनसेशन दिलवाया जाएगा और उसको खरी खाटी भी सुनाया जाएगा, क्योंकि हमारे साथ वो गलत नहीं कर सकता है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है। देखिए कंज्यूमर हैव द राइट टू नो अबाउट देयर राइट एंड ड्यूटीज थ्रू एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, ठीक है। और लास्ट है कंज्यूमर राइट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कंज्यूमर शुड बी सेफगार्डेड फ्रॉम चीटिंग, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, एडल्ट्रेशन एंड फॉल्स क्लेम, ठीक है। इन सब चीजों से ये बचे, इसका राइट है, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उन सब चीजों से बचे। ऐसा नहीं हो कि फेक एडवर्टाइजमेंट दिखाए कस्टमर्स को बेवकूफ बना दे, ऐसा नहीं होना भी चाहिए, और साथ ही साथ इन सब चीजों से आपको बचना ही पड़ेगा, ठीक है। कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हम लोग डिस्कस करेंगे कंज्यूमर के राइट के साथ साथ कंज्यूमर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे पहला बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी अवेयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक क्वालिटी मार्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी का रीड लेबल्स, आस्क फॉर बिल, फाइल अ कंप्लेन, ठीक है, यूज प्रोडक्ट प्रॉपर्ली। नंबर 1 हम लोग डिस्कस करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी अवेयर, नो द प्रोडक्ट क्वालिटी, प्राइस, डिटेल बिफोर बाइंग। पहली मेरी जिम्मेदारी है कि अगर हम कोई सामान को खरीद रहे हैं तो सबसे पहले क्या देखें, क्वालिटी देख ले,
प्राइस देख ले और उसका डिटेल देख ले, ठीक है। दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, चेक क्वालिटी, लुक फॉर ISI मार्क है कि नहीं, AG मार्क है कि नहीं, ठीक है, FSSAI है कि नहीं, हॉलमार्क है कि नहीं, अगर सोना ले रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है। अब ऐसा नहीं कि हम ले रहे हैं एकदम तूफान का तरह खरीद लिए गए, जाके खरीद के ले आए, नहीं ऐसा नहीं है। कोई भी प्रोडक्ट को आप खरीद रहे हैं, अगर सोना खरीदे तो हॉलमार्क वगैरह हमको चेक करना होगा कि ये ओरिजिनल है या नहीं है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीड लेबल्स, रीड इंस्ट्रक्शन, एक्सपायरी डेट एंड वार्निंग केयरफुली, यानी कि अगर हम कोई सामान ले रहे हैं तो एक बार जरूर देखें, एक्सपायरी मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं या कुछ ऐसा प्रोडक्ट ले रहे हैं जिसमें एक्सपायर एक डेट होता है, तो वो हमें जरूर देखना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क फॉर बिल, ऑलवेज टेक अ कैश मेमो रिसिप्ट एज प्रूफ, यानी कि बिल आपको लेना कंपलसरी है कि इन केस अगर मान लीजिए कि कोई सामान में कोई मामला होता है तो ऐसा केस में आप उसको जाएंगे वापस तो आप उसको बिल तो दिखाना पड़ेगा ना, तो बिल लेने की आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइल अ कंप्लेंट रिपोर्ट जेन्युइन ग्रीवेंसेस इंस्टेड ऑफ स्टेइंग साइलेंट, अगर मान लीजिए कि सही में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जाकर आप कंप्लेन करें चुप रहने के बजाय, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज प्रोडक्ट प्रॉपरली, फॉलो द मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन टू अवॉइड मिसयूज, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना और साथ ही साथ जो है उसका मिसयूज करने से बचना। लोग किसी चीज का किसी दूसरे चीज में इस्तेमाल कर देते हैं जो कि ये सही नहीं है। तो ये हमारे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे हम लोग डिटेल से जिसको हमने डिटेल से बताया, ये आपको प्रॉपर कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग कस्टमर एक्सप्लॉयटेशन वगैरह के बारे में बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू।